Hi students, myself Bharat Chawla and you are watching BITS classes. It is a third part of chapter number 3 Business Environment Class 12th Business Studies, and in this part we will cover one topic, that is dimensions of business environment. And if you haven't seen rest of the part of this chapter, you can get the link from description box. So let us discuss our today's topic, that is dimensions of business environment. So basically there are 5 dimensions of business environment. First is economical environment, second is social environment, third is legal environment, fourth is political environment and fifth is technological environment. तो चलिए समझते हैं सबसे पहला environment वो है economic environment. All the factor forces which influence the economy of the nation is called economic environment. अब इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, वो सारे फैक्टर और फोर्सेस जो किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमी में इनफ्लो और आउटफ्लो को बढ़ाते हैं वो आते हैं सब आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या हुआ, महंगाई। अब जस्ट इन केस अगर वहाँ पर महंगाई ज़्यादा होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसमें आपको लेबर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, आपको मशीनरीज महंगी पड़ेंगी, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल एक्वायर करना महंगा पड़ेगा, आपको इनपुट्स जो है वो महंगे पड़ेंगे। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा पैसों में मार्केट के अंदर ऑफर करेंगे। तो मार्केट में जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो उस केस में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, ठीक है। अब जैसे कि इंटरेस्ट रेट को समझते हैं। अब इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको पैसा बोरो करना महंगा पड़ेगा। अब पैसा बोरो करना महंगा पड़ेगा तो उस केस में ऑटोमोबाइल ख़रीदना महंगा हो जाएगा, घर खरीदना महंगा हो जाएगा, EMIs पर कुछ सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर डेफिनेटली बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होंगे वहाँ पर आपका बिज़नेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटीज़ बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब जैसे जिस भी कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ की अगर GDP बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब GDP अच्छी है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी अच्छी होगी। डिस्पोजेबल इनकम अच्छी होगी तो वो ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में और वो कम पैसा सेव करेंगे। अगर वो ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में तो डेफिनेटली बिजनेस करना वहाँ पर आसान हो जाएगा। वैल्यू ऑफ रुपी, अगर देखिए जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ की वैल्यू ऑफ रुपी अच्छी है। अब वैल्यू ऑफ रुपी अच्छी है, यानी आप कम पैसा खर्च करके ज़्यादा सामान खरीद पाते हैं, तो ऐसे केस में भी बिज़नेस करना आसान होगा। और दूसरा केस में अगर आप और दूसरे केस में अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और सामान आपको कम मिल रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, लोग कम परचेज कर पाएंगे तो बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, जहाँ पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर स्टॉक मार्केट का फ्लक्चुएशन बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में बिज़नेस करने थोड़े मुश्किल होते हैं। और स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट तो करना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन बुरा है, लेकिन वो अननेसेसरली फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं, बहुत जल्दी नीचे चले जाते हैं, तो वो इकोनॉमी अनस्टेबल है। इकोनॉमी अनस्टेबल है तो बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर स्टॉक मार्केट थोड़ा आराम से फ्लक्चुएट करते हैं, बिज़नेस करने थोड़े आसान होते हैं। तो मोरलेस हम ये समझना है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं जिससे किसी कंट्री के अंदर पैसे की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस होता है। या तो देखो पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है या पैसा कंट्री के अंदर से जा रहा है। अब मनी सप्लाई जितना ज़्यादा होगा कंट्री के अंदर उतना ज़्यादा बिजनेस करना आसान होगा। अब जितना मनी सप्लाई कम होगा उतना बिजनेस करना कम होगा, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझने के बाद अब समझते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अब देखिए सोशल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, आप और हम सब समझते हैं कि बिज़नेस जो है सोसाइटी में किया जाता है, ठीक है। हम सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते बिज़नेस को करते समय। तो जब हम कहीं बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ के सोशल ट्रेंड्स को भी समझना पड़ता है। अब सोशल एनवायरनमेंट मतलब यही सारी चीज़ें जो सोसाइटी में होती हैं, जैसे कि सोसाइटी में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है, वहाँ पर मेल डोमिनेशन रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, उनके टेस्ट प्रेफरेंस चॉइसेस कैसी हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ पर मेल्स कितने एजुकेटेड हैं, फीमेल्स कितनी एजुकेटेड हैं, वो लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी समझनी पड़ती हैं बिज़नेस करने से पहले। जैसे जहाँ पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर कितने फेस्टिवल्स को एंजॉय किया जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक सेंस क्या है, लोग हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस हैं, कितना वो फिटनेस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। उनकी 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 आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ क्या है,
ये सब चीज़ें भी हमें समझनी पड़ती हैं बिज़नेस को करने से पहले। देखिए, अगर आप सोसाइटी के ट्रेंड्स को नहीं समझ पाते हैं और सोसाइटी के ट्रेंड्स को बिना समझे बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जहाँ पर भी हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ के हमें सोसाइटी के ट्रेंड्स को भी समझना पड़ता है, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट समझने के बाद आप समझते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए, जहाँ पर भी हम बिज़नेस करते हैं वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है बिज़नेस को लेकर के। उनका कंसर्न जो है वो अपनी कास्ट को प्रमोट करना है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना है, या डेवलपमेंट करना है, ठीक है, हेल्थ पर ध्यान देना है, या फिर बिज़नेस पर ध्यान देना है। हमें ये सब समझना पड़ता है बिज़नेस करने से पहले। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, वहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब इलेक्शंस नहीं होते, तो बिज़नेस करना अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ साथ देखें कि अगर वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितनी एजुकेटेड हैं, वहाँ पर लोग कितने एजुकेटेड हैं, वहाँ पर लोगों का पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें भी बिज़नेस करने में हमें हेल्प करती हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जब टाटा ने अपना प्लांट स्टैब्लिश किया था नैनो कार को प्रोड्यूस करने का बंगाल में, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो उस समय ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी ने उस समय पर वहाँ पर टाटा के प्लांट को स्टैब्लिश नहीं करने दिया। रीज़न बिहाइंड कि उनको ऐसा लगता था कि अगर वहाँ पर टाटा का जो प्लांट है वो स्टैब्लिश होगा तो जो वहाँ पर जो फार्मिंग लैंड्स हैं या वहाँ पर जो नियर बाय जो एरियाज़ हैं वहाँ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, जिससे कि फार्मिंग लैंड जो है वो ख़राब होगी। उनका अपना कंसर्न ठीक था। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरफ जब ममता बनर्जी ने टाटा का प्लांट को बंद करा दिया तो दूसरी तरफ वही प्लांट गुजरात में जाके फिर से रीस्टैब्लिश हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहीं ना कहीं बिज़नेस को या तो प्रमोट करती हैं या फिर प्रमोट नहीं करती। अब जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट पब्लिक है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप बिज़नेस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बिज़नेस है तो आप बिज़नेस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। तो पॉलिटिकल कंडीशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी बिज़नेस को स्टैब्लिश करने से पहले। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एनवायरनमेंट, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब देखिए, जहाँ पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी तरह का आप बिज़नेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मोर और लेस कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती होगी। अब जैसे कि आपने खुद देखा कि कोविड के आने के बाद पहले एजुकेशन किस तरीके से हो रही थी, अब मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करती है। एज अ टाइम पासिस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बिज़नेस के ऊपर सरपास करती है। अब जैसे कि पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा करने जाते थे तो हम बिल जमा करने एक्चुअली जाया करते थे, लेकिन अब वो सारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल कैसे जमा हो जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। अब आप होटल ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं, आप अपने इनकम टैक्स या अदर टैक्सेस को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इवन तो बैंक बिना जाए भी बहुत सारे काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बिज़नेस में इन्फ्लुएंस करती ही है। अब जैसे पैकेजिंग चेंज होती जा रही है डे बाय डे, पहले पैकेजिंग कैसे होती थी, अब कैसे हो रही है। टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं देखो डिलीवरी को भी फास्ट कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही है तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज इमर्ज हुई, जैसे गूगल हुआ, आपका अमेज़ॉन हुआ, आपके ट्विटर्स हुए। ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इमर्ज हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोर और लेस आपके बिजनेस को करने के तरीकों को बदल देता है, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट क्या है? देखिए, जहाँ पर भी आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी है जो वहाँ के बिज़नेस करने के लिए लॉज बनाती है, ठीक है। वहाँ पर बिज़नेस करने के लिए किन कंडीशंस को फॉलो करना है वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब जैसे कि किस तरह का एडवर्टीज़मेंट मार्केट में आएंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करते समय आपको कितने लाइसेंस एक्वायर करने हैं, कौन कौन सी लीगल अथॉरिटीज़ से मिलना है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करने, गुड्स की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए क्या मेजरमेंट ले रहे हैं, ये सब आते हैं आपके लीगल एनवायरनमेंट में। अब लीगल एनवायरनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लीगल एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाते तो बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कुछ बिज़नेस करने इंडिया में हो सकता है कि पॉसिबल हो और वही बिज़नेस यूएस में करना पॉसिबल ना हो सकता है कुछ बिज़नेस यूएस में करना पॉसिबल हो लीगल अथॉरिटीज़ की वजह से और इंडिया में करना मुश्किल हो। अब आप सब जानते हैं जैसे कि जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, अब जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके नियर बाय लीकर का बिज़नेस नहीं होता, वहाँ पर नॉनवेज का बिज़नेस नहीं होता। तो ये क्या है, सब लीगल एनवायरनमेंट है। तो लीगल एनवायरनमेंट को भी हम कहीं ना ओवरलुक नहीं कर सकते, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
आई होप आप लोगों को ये इन्वायरमेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये इन्वायरमेंट समझ में आए तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह जाता है, वो है आपका डीमोनेटाइजेशन। उसको डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अब बुक्स को फॉलो ज़रूर करिए, बुक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।